आज के इस वीडियो में हम एक विशेष प्रकार के रासायनिक बंध के बारे में जानेंगे जो कि है हाइड्रोजन बंध। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रोजन बंध होता क्या है, हाइड्रोजन बंध बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं और हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम बात करें हाइड्रोजन बंध की, तो इस प्रकार के बंध का विचार सर्वप्रथम लेटिमर तथा रोडबूस ने दिया था। आइए समझते हैं कि हाइड्रोजन बंध होता क्या है। तो जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च विद्युत ऋणी तत्व जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ता है, तब बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे कि हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश व विद्युत ऋणावेशित तत्व पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होता है। और इस धन आवेश और ऋण आवेश के कारण इनके बीच एक बंध उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। और इसे हम डॉटेड लाइन, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। आइए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो यदि हम जल के अणुओं को देखें तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण उसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, जबकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, जिसके कारण उनके पास आंशिक रूप से धनावेश होता है। अब होता क्या है कि जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धनावेश है। अब कोई दूसरा जल का अणु है जिसके ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से क्या है, ऋणावेश है। अब होगा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक बल कार्य करेगा और ये जो बल है यही कहलाएगा हाइड्रोजन बंध। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि हाइड्रोजन बंध वह बंध होता है जिसमें कि हाइड्रोजन अपने से प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ क्या करता है, एक विशेष प्रकार का बंध बनाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पर आप जल के अणुओं के बीच में देख सकते हैं हाइड्रोजन बंध होता है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण उनके ऊपर आंशिक ऋणावेश होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश होता है। तो हाइड्रोजन के जो अणु हैं दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक विशेष प्रकार का बंध बनाते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तभी यह हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ऐसा आंशिक धन आवेशित युक्त हाइड्रोजन परमाणु एक तरफ अपने से प्रबल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि से सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है, और दूसरी ओर किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ क्षीण विद्युत आकर्षण बल से जुड़ जाता है, और इस क्षीण विद्युत आकर्षण बल को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि हाइड्रोजन बंध को हम डॉटेड लाइन या फिर इस तरह के लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जल। जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण ये सबसे अच्छा विलायक होता है। आज नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन बंध बनने की शर्तें। तो क्या क्या कंडीशन है जिसके द्वारा हाइड्रोजन बंध बन सकता है। तो पहला कंडीशन यह है कि हाइड्रोजन व उससे जुड़े हुए परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो होना चाहिए वो बहुत अधिक होना चाहिए। यानी कि हाइड्रोजन के साथ जो तत्व जुड़ा है उन दोनों के बीच की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक हो, तभी उनके बीच क्या होगा, आंशिक रूप से धनावेश और आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न होगा। दूसरा पॉइंट यानी दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अधिक विद्युत ऋण परमाणु पर कम से कम हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। यानी कि जैसे कोई ऋण विद्युतीय तत्व है ऑक्सीजन, उससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक। अब जब तक उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक वो किसी दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ नहीं जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन बंध बनने के लिए कंडीशन है कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होना चाहिए। ये तो बात हुई हाइड्रोजन बंध बनने की शर्तों की। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन बंध के प्रकार की। तो हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। तो जो पहला बंध है वो है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब एक ही अणु में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है तो उसे हम अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यानी कि ये जो हाइड्रोजन बंध बनेगा वो दो अणुओं के बीच नहीं बनेगा, एक ही अणु के बीच जो परमाणु है उन्हीं के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनता है।
तो इस प्रकार के बंध को हम बोलते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले हम आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रो का जो ऑक्सीजन है और OH का जो हाइड्रोजन है उसके बीच आपको हाइड्रोजन बंध दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बंध का निर्माण हुआ है एक ही अणु में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के बीच हुआ है, इसलिए इसे हम बोलेंगे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। इसका एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के हाइड्रोजन बंध की, जो कि है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है तो उसे हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो जब हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन बंध बनेगा वो दो या दो से अधिक अणुओं के बीच बनेगा। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पर दो आर्थो नाइट्रोफिनॉल के अणु हैं और इन दोनों आर्थो नाइट्रोफिनॉल के बीच हाइड्रोजन बंध आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह पीछे आप लोगों ने जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध देखा, तो जल के अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बंध था वह भी था अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। यानी कि कहने का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हाइड्रोजन बंध दो या दो से अधिक अणुओं के बीच बनता है तो उसे हम बोलते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो बेस्ट एग्जाम्पल है आपका जल। जल को आप इजिली याद कर सकते हैं, मैं आपको फिगर के थ्रू फिर से दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे जल के दो अणु हैं और जल के दोनों अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए जो कंडीशन मैंने बताया था कि हाइड्रोजन अपने से प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ता है। तो चाहे आपका अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध हो चाहे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध हो, दोनों में कंडीशन सेम रहेगा। हाइड्रोजन अपने से प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ेगा, परंतु अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध में एक ही अणु के बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, लेकिन जो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होंगे उनमें दो या दो से अधिक अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और सॉल्युबिलिटी, ये सभी जो प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ जाती है। वही बात करें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अपने लाइफ में, तो हमारे लाइफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम बात करें डीएनए, तो डीएनए में जो कोड होते हैं यानी कि जितने भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल रखता है?